हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गुरुजी क्लासेस। तो आज हमारी सेकंड क्लास है। कल हमने आपको बेसिक पढ़ाया था और आज हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। तो सभी को पता है, सबसे पहले हमारी वर्णमाला आ जाती है। चलिए देखते हैं। तो वर्णमाला क्या है? वर्णों के व्यवस्थित करने के समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी कि जब हम सारे वर्णों को एक जगह व्यवस्थित कर लेते हैं सही ढंग से तो उसको वर्णमाला कहते हैं। अब आ जाता है वर्ण। वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। यह हमने आपको कल भी बताया था, जिसके खंड नहीं किए जा सकते। अब आ जाते हैं इधर वर्णमाला। वर्णमाला के कुल वर्ण हमारे कितने होते हैं? ये आपने बचपन में भी पढ़ा होगा। तो वर्णमाला के कुल वर्ण हैं हमारे 52। अब देख लीजिए, मूल व्यंजन है इनके 33, स्वर हैं 13, संयुक्त व्यंजन है 4, उच्छिष्ट व्यंजन है 2। और जब इनको सभी को एक साथ जोड़ा जाएगा तो हमारे ये 52 हो जाएंगे कुल वर्ण। अब इधर देख लीजिए कि वर्णमाला को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। ये क्लियर हो जाता है। फिर आ जाते हैं हम अपने स्वर पर। तो स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, अंग, अहे। ये हमारे क्या हो जाते हैं? स्वर हो जाते हैं। स्वर है हमारे स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण, हमारे स्वर होते हैं। ठीक है। फिर हमारे मूल स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, ई, ऊ, री। लेखन के आधार पर हमारे 13 होते हैं, क्योंकि जब हम लिखेंगे तो पूरे हम 13 ही लिखेंगे, जैसे आपको यहाँ पर लिखा भी गया है। तो लेखन के आधार पर 13 होते हैं। ये कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। फिर पूछ लेता है कि कुल स्वर कितने हैं, लेकिन हमें यही लगता है कि जब लेखन के आधार पर 13 है तो कुल स्वर हमारे 13 ही हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर कुल स्वर पूछता है तो 11 है और लेखन के आधार पर पूछता है तो 13 है। मात्रा के आधार पर हमारे 10 हैं। वो कैसे? अंग और अह तो इसमें है ही नहीं, और आ जो है वो हमारी मात्रा नहीं है। मात्रा वो होती है जो दिखती है। जैसे आम है तो आम में आ दिख रहा है, सीमा है तो उसमें ई की मात्रा दिख रही है, तो वो हमारी मात्रा दिखती है। अब इधर आ जाते हैं। अगर अंग क्या है? हमारा अनुस्वार है। ये कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। और अह हमारा क्या है? विसर्ग है। जब दोनों एक साथ आ जाते हैं, अंग और अह, तो इनको क्या कहते हैं? आयोगवाह। ये आपको संयुक्त स्वर हमारे कितने हैं? तो संयुक्त स्वर हमारे 4 हैं। इसमें जैसे ए है तो कौन कौन से स्वरों से मिलकर बना है? आ से और ई से मिलकर बना है। और हमारा ए किससे मिलकर बना है? आ से और ए से मिलकर बना है। ओ हमारा किसके साथ मिलकर बना है? आ से और ऊ से मिलकर बना है। औ हमारा किससे मिलकर बना है? आ से और ओ से मिलकर बना है। और कई बार संयुक्त स्वर की गिनती पूछ लेता है, तो इसकी गिनती 4 है। और एक छोटी सी बात और है यहाँ पर, एकमात्र स्वर ओ अंग्रेजी शब्द के ओ से लिया गया है। जैसे कई बार हमारा बॉल पे ये हमारा यूज़ किया गया है डॉक्टर, तो ये हमारा अंग्रेजी शब्द ओ से लिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले